हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि हमने यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी के लिए हिस्ट्री की टॉपिक वाइज रिवीजन क्लास स्टार्ट की हैं और इससे पहले वाली वीडियो में हमने हर्षवर्धन को पढ़ा था और आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड की जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। जो दिल्ली सल्तनत का समय है वो है 1206 ईस्वी से लेके 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश हुए हैं। कितने वंश हुए हैं? 5 वंश हुए हैं। इन 5 वंशों को हमें देखना है। पहला गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो समय है वो है 1206 से 1290 ईस्वी तक। खिलजी वंश का जो समय है वो है 1290 ईस्वी से लेके 1320 ईस्वी तक और ये सबसे कम कार्यकाल वाला वंश है। कौन सा? खिलजी वंश। ठीक है, कितनी वर्ष रहा? ये 30 वर्ष रहा। इसके बाद आया तुगलक वंश। इसका जो समय था वो था 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक और सबसे लंबा कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए सल्तनत काल में किस वंश का था तो वो था तुगलक वंश का 94 वर्ष यानी कि 94 वर्ष। इसके बाद चौथा वंश आया सैयद वंश। इसका जो समय है वो है 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक। इसके बाद पांचवा वंश आया लोधी वंश। इसका जो समय था 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक। इनका क्रम आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, तो इनका क्रम आपको याद रखना है। इस ट्रिक के माध्यम से आप याद रख सकते हैं गो खितु सैलम या GKTSL। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। इनका क्रम आप जरूर याद रखें, इंपोर्टेंट है। अब सबसे पहले वंश की हम बात करेंगे गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश का जो समय है वो रहा 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक। गुलाम वंश के अन्य नाम आपसे पूछे जाते हैं क्योंकि इस वंश के कई राजा दास रहे थे, गुलाम रहे थे, तो इस वंश को दास वंश कहा जाता है। ममलूक वंश भी इस वंश को कहा जाता है। इलवरी वंश भी इस वंश को कहा जाता है। आपको यह भी याद रखना है, इंपोर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। गुलाम वंश में कुल शासक आपसे पूछा जाए कितने हुए तो 11 शासक हुए गुलाम वंश में टोटल। इसके बाद चलिए आगे बात करते हैं। पहले शासक कौन हुए? कुतुबुद्दीन ऐबक हुए और इनका शासनकाल हुआ 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक, यानी कि कुल 4 वर्ष तक रहा। 4 वर्ष तक कौन रहे? कुतुबुद्दीन ऐबक रहे। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1150 ईस्वी में। गद्दी पर कब बैठे? 1206 ईस्वी में बैठे थे और 1210 ईस्वी तक गद्दी पर रहे। गुलाम वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे जाएं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। अगर वास्तविक संस्थापक पूछे जाएं तो वो इल्तुतमिश हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने राजधानी कहां बनाई थी? लाहौर बनाई थी। इन्होंने अपनी सैन्य राजधानी भी बनाई थी, वो कहां बनाई थी? इंद्रप्रस्थ बनाई थी। इंद्रप्रस्थ का नया नाम क्या है? दिल्ली है। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जा चुका है। आगे बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था और मोहम्मद गौरी ने ऐबक को 2 उपाधि दी थी, मलिक और सिपह सलार। कौन सी? मलिक और सिपह सलार। ये भी आपको याद रखना है। मोहम्मद गौरी ने ऐबक को जो पद दिया था उसका नाम था अमीर ए आखुर। इसका अर्थ होता है घोड़े के अस्तबल का प्रमुख। ये पद इनको दिया था मोहम्मद गौरी ने। बाद में मोहम्मद गौरी के दामाद बन गए थे कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी आपको याद रखना है। इनका शासनकाल कितने वर्ष तक रहा? इनका शासनकाल रहा 4 वर्ष तक। कितने वर्ष तक रहा? 4 वर्ष तक इनका शासनकाल रहा। इनकी मृत्यु कहां हुई? इनकी मृत्यु हुई लाहौर में और चौगान खेलते समय। अगर पूछा जाए चौगान खेलते समय किस शासक की मृत्यु हुई थी तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के अन्य नाम आपको याद रखने हैं। पील वक्स, ये बहुत पूछा गया है। पील का अर्थ होता है हाथी और वक्स का होता है दान करने वाला, यानी हाथियों का दान करने वाला इन्हें कहा गया। लाख वक्स भी इनको कहा गया, लाखों का दान करने वाला। हातिम ताई इनको कहा गया और कुरान खां भी इनको कहा गया। ये इंपोर्टेंट है, आपको सारे के सारे नाम याद रखने हैं। इसके बाद आगे देखते हैं। ऐबक ने अपने नाम का कभी कोई सिक्का नहीं चलाया, कभी भी कोई सिक्का नहीं चलाया, ना ही अपने नाम का कभी खुतबा या प्रशंसा पत्र पढ़वाया। ये भी आपको याद रखना है। ऐबक बख्तियार काकी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? बख्तियार काकी के शिष्य थे और बख्तियार काकी के जो गुरु थे वो थे मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती इनके गुरु थे बख्तियार काकी के। और मोइनुद्दीन चिश्ती से एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट पूछा जाता है, भारत में सूफीवाद की स्थापना किसने की थी? तो वो की थी मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ये सूफीवाद की स्थापना क्यों हुई थी? शिया और सुन्नी के बीच में जो मतभेद हैं उनको खत्म करने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए। अब आगे देखिए, ऐबक के निर्माण कार्य की बात करते हैं हम। तो ऐबक ने निर्माण क्या क्या करवाया? कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद बनवाई,
कहाँ बनवाई? दिल्ली में। कहाँ बनवाई? दिल्ली में बनवाई। और ये उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, उत्तर भारत की पहली मस्जिद है, भारत की नहीं है, उत्तर भारत की है। अगर भारत की पहली मस्जिद आपसे पूछी जाए कौन सी है, तो चेरामुन जुमा है। कौन सी है? चेरामुन जुमा। ये कहाँ पे है? केरल में है। और ऐबक ने क्या किया? ऐबक ने 2.5 दिन का झोंपड़ा बनवाया। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ बनवाया? अजमेर में बनवाया, राजस्थान में। और कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने शुरू कराया था? तो वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और पूरा किया था इल्तुतमिश ने। किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने पूरा किया था। इल्तुतमिश ऐबक का गुलाम था, ये हम आगे पढ़ेंगे। आगे बात करते हैं कुतुब मीनार के बारे में। सिकंदर लोदी ने इस पे काम कराया था। जब ये क्षतिग्रस्त हो गया था तो इस पे काम किसने कराया था? काम कराया था सिकंदर लोदी ने। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी अंतिम मंजिल को बनवाया था। अंतिम मंजिल किसने बनवाई थी? फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी। कुतुब मीनार की जो हाइट है वो कितनी है? 72.5 मीटर। कितनी है? 72.5 मीटर। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। 1993 में 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया किसे? कुतुब मीनार को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आगे बात करें, ऐबक को गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। गुंबद कला और मेहराब कला का जनक कहा जाता है। गुंबद कला कुछ इस तरीके की होती है और मेहराब कला कुछ इस तरीके की आकृति होती है। इन दोनों कलाओं का जनक किसे कहा जाता है? ऐबक को कहा जाता है। ऐबक का दरबारी कवि था, कौन था? हसन निजामी। कौन था? हसन निजामी। इसकी जो पुस्तक है वो आपको याद रखनी है, ताजुल मासिर। क्या है? ताजुल मासिर। ये भी इंपोर्टेंट है। इसके बाद आगे बात करें, ऐबक का मकबरा कहां पे है? ऐबक का मकबरा लाहौर में है। किसने बनवाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ये ऐबक का गुलाम था, ये मैं पहले बता चुका हूं। इसके बाद ऐबक के बाद आया आराम शाह, और आराम शाह का जो शासनकाल है वो 1 वर्ष का है। 1210 में राजगद्दी पर बैठा था। 1211 में इल्तुतमिश ने इसे हरा दिया था जूडो के युद्ध में। 1211 में इसे हरा दिया था। इसके बाद इल्तुतमिश राजगद्दी पर बैठ गया था। तो फ्रेंड, कुतुबुद्दीन ऐबक के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं इस वीडियो में। इस वीडियो से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात की गारंटी है। आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। थैंक यू।